यस, वेलकम टू प्रोनाउन केस पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने जाना कि प्रोनाउन केस 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, सेकंड पजेसिव केस और नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस। और हमने पूरा ये टेबल जो है उसको हमने देखा। और अगर आप पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल उस पर जा करके आप फर्स्ट वही वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में फिर इस वीडियो में आइए। राइट, चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, देम, इसमें। उसके बाद में हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये दो में प्रैक्टिस करते हैं। इन दोनों में से सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस में जो है ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें हम सेंटेंसेस बनाएंगे और इसको सबसे पहले याद करते हैं। राइट, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम ये कर लिए तो हम समझ जाइए, अगर हमने ये कर लिया तो हम इंग्लिश बोलना कम से कम शुरुआत तो कर ही दिए, ये मान के चलिए। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस अपने से बनाना है मैं सिखाऊंगा। राइट, चलिए अब देखिए नॉमिनेटिव केस में हम सेंटेंस बनाएंगे। तो ये देखो, सबसे पहले अब इसका मतलब तो आप समझ गए। आई यानी क्या होता है, मैं और मैंने, वी मतलब हम या हमने, यू मीन्स तुम या तुमने, दे मीन्स वे या उन्होंने, ही मीन्स वह, और शी मतलब वह, इट यानी वह। ये सारी चीज हमने पिछली वीडियो में देख लिया। राइट, अब हम सेंटेंस बनाते हैं, केवल इसी में बनाते हैं, है ना। बाकी ये सब चीज में ध्यान मत दीजिए, केवल नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में बनाते हैं। और आपको पता है सेंटेंस पैटर्न हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेंटेंस पैटर्न जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे देखो हिंदी में है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं, अब देखो मैं के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। तो यहाँ पर रहेगा आई एम अ स्टूडेंट। अभी आपको मीनिंग में बता रहा हूँ ना, याद करना। तो आई एम अ स्टूडेंट जी, है ना। बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक पेन कॉपी लेकर बैठे और इसको नोट करते जाए। करेक्ट, एक अच्छा बढ़िया एक नोट तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखो मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अब देखिए मैंने कल एक टाइगर देखा। अब देखो मैं है यहाँ पर तो हमने आई लगाया। अब यहाँ पर मैंने हो गया तो मैं और मैंने दोनों को हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। ठीक है, मैं और मैंने दोनों के लिए आई, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। शुरू में आता है वो सब्जेक्ट होता है, शुरू में जो आता है वो सब्जेक्ट होता है जी। तो यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट। अब देखो मैंने कल एक टाइगर देखा मतलब सॉ, टाइगर को टाइगर बोलेंगे। और कल बीता हुआ कल है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, यस्टरडे। मैंने कल एक टाइगर देखा, मैंने के लिए क्या लगाएंगे, आई सॉ अ टाइगर यस्टरडे। अभी आपको प्रोनाउन केस को याद रखना है, इसलिए इसको रट डालो। ये कैसे बना उसको छोड़िए, बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपका काम है प्रोनाउन केस को रटना, इसलिए आप केवल ये पैटर्न को याद रखिए, है ना। तो आई एम अ स्टूडेंट, आई सॉ अ टाइगर यस्टरडे। तो आई का मतलब क्या हुआ, मैं या फिर मैंने, दोनों हो रहे हैं। करेक्ट। अब सेकंड देखिए, अब क्या है, वी यानी क्या होगा, हम या हमने। करेक्ट, अब इससे सेंटेंस बनाए तो देखिए, हम विद्यार्थी हैं। हम मतलब एक से ज्यादा लोग हैं हम लोग जी। तो हम विद्यार्थी हैं, तो हम के लिए हमने क्या लगाया, वी। और वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स, वी के साथ में लगता है आर, तो वी आर स्टूडेंट्स। हमने कल एक टाइगर देखा, तो यहां पर देखो हम के लिए भी लगाए, हमने के लिए भी क्या लगेगा, वी लगेगा। तो वी सॉ अ टाइगर यस्टरडे। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हमने एक टाइगर देखा कल, तो वी सॉ अ टाइगर यस्टरडे। इसके बाद में आता है यू मतलब तुम या तुमने, आप या आपने। हम इसको सेंटेंस इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। देखो, तुम या आप एक विद्यार्थी हैं, तुम बोलो चाहे आप बोलो, एक विद्यार्थी हैं, तो ये हो जाएगा यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट। करेक्ट जी। तुमने या आपने कल एक टाइगर देखा, देखो कल एक टाइगर देखा, सॉ और टाइगर सब में चिपकाते जाइए। कल एक टाइगर देखा, सॉ और टाइगर यस्टरडे। हमको केवल आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ध्यान देना है बस। तो तुमने या आपने कल एक टाइगर देखा, तो यहां देखो दोनों में क्या है, यू का यूज होगा। यू सॉ अ टाइगर यस्टरडे, चाहे तुम बोलो या तुमने बोलो, यू लगाएंगे। करेक्ट जी।
यू के बाद में क्या आया है? दे। दे यानी क्या होगा? वे या उन्होंने। एक से ज्यादा लोगों के लिए हम यूज करते हैं। सेंटेंस बना के देखते हैं, देखिए ये देखो, वे विद्यार्थी हैं। अब एक से ज्यादा लोगों की तरफ हम बता के बोल रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों के लिए वे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो क्या होगा? दे आर स्टूडेंट्स। दे आर स्टूडेंट्स। दे आर स्टूडेंट्स, करेक्ट। और अगर हम कहेंगे वही लोग जो विद्यार्थी है ना, इतने सारे लोग, उन्होंने कल एक टाइगर देखा। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे मैडम, वे ने कल एक टाइगर देखा, वे ने थोड़ी ना बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। तो वे ने ना बोल करके क्या बोल देते हैं? उन्होंने बोल देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कल एक टाइगर देखा। तो दे सॉ अ टाइगर यस्टरडे। दे सॉ अ टाइगर यस्टरडे। क्लियर? क्लियर क्लियर। तो ये वे के लिए भी दे लगा है और उन्होंने के लिए भी क्या लगा है? दे लगा है। करेक्ट। अब चलते हैं, दे के बाद में आया ही का। ही यानी क्या होगा? वह किसके लिए है? लड़कों के लिए, पुरुष, पुल्लिंग। और वह को हम पास्ट टेंस में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? उसने, है ना। अब वह ने नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसने। इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं हम। तो देखिए बाजू में ये सेंटेंस है, वह एक विद्यार्थी है। अगर लड़का है तो हम क्या बोलेंगे? ही। पुल्लिंग के लिए यहाँ पे लिखा ना ही। तो वह एक विद्यार्थी, तो ही इज अ स्टूडेंट। ही इज अ स्टूडेंट, सॉरी, ही इज अ स्टूडेंट। और उसने कल एक टाइगर देखा, तो उसने के लिए हमने क्या लगाया? ही लगाएंगे। लड़का है ना, तो क्या होगा? उसने कल एक टाइगर देखा। ही सॉ अ टाइगर यस्टरडे। ही सॉ अ टाइगर यस्टरडे। देखते जाइए, हम केवल सब्जेक्ट बस को चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल उसी में हाईलाइट करना है, उसी को याद वही है, सब्जेक्ट बस चेंज होते बिल्कुल बिल्कुल। तो वह एक विद्यार्थी है, लड़का है तो ही, और उसने कल एक टाइगर देखा, तो ही सॉ अ टाइगर यस्टरडे। तो वह और उसने दोनों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ही लगा रहे हैं। ओके। अब देखिए, अब अगर मान लो हम इसी में अगर ये लड़का है और यही अगर लड़की हो जाए, वह एक विद्यार्थी है, तो लड़की अगर हो गया तो हम यहाँ पे ही की जगह में क्या लगा देंगे? देखो, ही की जगह में अब शी लगा देंगे। वह एक विद्यार्थी है तो ही की जगह में शी जी। तो शी इज अ स्टूडेंट हो जाएगा। और उसने कल एक टाइगर देखा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हिंदी में तो यही बोलते हैं। लड़की ने भी देखा तो भी यही बोलेंगे, लड़के ने भी देखा तो यही बोलेंगे। तो उसने कल एक टाइगर देखा, तो यहाँ पर अगर लड़की है तो क्या लगा देंगे? शी लगा देंगे। ठीक है, आगे मैं बता देता हूं कैसे। ये देखिए, वह एक विद्यार्थी है, शी इज अ स्टूडेंट। उसने कल एक टाइगर देखा, शी सॉ अ टाइगर यस्टरडे। राइट, सॉ है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन सो। करेक्ट। उसके बाद में देखिए, अब ये हो गया लड़की के लिए हो गया। अब उसके बाद में इट के लिए चलते हैं, है ना। इट, वह जो भी निर्जीव है या फिर जानवर है ना। ऊपर मैं स्लाइड में बताया था, निर्जीव या जानवर जो भी एनिमल है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इट लगाते हैं। यहाँ पे एडिट नहीं हो पाया है, जानवर भी है, पक्षी है, सबके लिए, है ना। तो अब उसके लिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, वह एक पक्षी है। वह एक पक्षी है। किसी पक्षी के बारे में बता रहे हैं। मैंने बताया ना कि इट का यूज जो है वो निर्जीव वस्तु है या फिर पक्षी है या फिर जानवर है, इनके लिए होता है। तो वह एक पक्षी है, तो इट इज अ बर्ड। तो वह के लिए अब क्या होगा? इट इज अ बर्ड। वह आकाश में उड़ता है। तो वह आकाश में उड़ता है, तो इट फ्लाइज इन द स्काई। इट फ्लाइज इन द स्काई। करेक्ट। यहाँ पे इट। अब यहाँ पे उसने का यूज तो नहीं होता है, क्योंकि अब ये निर्जीव वस्तु है, ये है, तो उसमें उसने नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। उसके बाद में आता है, देखो, अब है हु। तो हु यानी क्या होता है? कौन। और पास्ट टेंस में अगर जाते हैं तो किसने हो जाता है। तो कौन और किसने में पूछ रहे हैं भैया, कौन। यहाँ पे कौन या कौन ने तो नहीं बोलते ना, तो कौन ने नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? कौन या किसने बोलते हैं? हु। करेक्ट। तो ये इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं। वहां कौन है, तो कौन के लिए क्या होगा? हु। तो हु इज देयर। वहां कौन है? हु इज देयर। ये सेंटेंस कैसे बना, आगे टेंस पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आपको इसको याद करना है, रट डालो इसको। वहां कौन है? हु इज देयर। अब कल टाइगर किसने देखा, तो किसने के लिए भी आपको क्या लगाना है? हु लगाना है। कल टाइगर किसने देखा, तो हु लगाना है। हु सॉ अ टाइगर यस्टरडे। हु सॉ अ टाइगर यस्टरडे। अभी बिल्कुल सेंटेंस को याद रखो, रट डालो।
है ना, रट डालो। और अभी आपका काम क्या है, केवल आपको ये वाला केस है ना, इसी को याद रखना है आपको, है ना, ये इसको याद रखना है, मीनिंग याद रखना है। सेंटेंस कैसे बनाना है वो आगे सीखेंगे। उसका यूज कैसे हुआ वो बस हम अभी जान रहे हैं। हाँ, इसका ये हाँ, है ना, केस का यूज कैसे हुआ है। रूल्स तो बाद में आपको बताया जाएगा। हाँ, सेंटेंस का रूल तो वो तो आगे पढ़ेंगे। करेक्ट। करेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर बचा है जॉन। हालांकि जॉन जो है प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, नाउन है। लेकिन हम उसको, उस नाउन को सब्जेक्टिव केस की तरह यूज करेंगे, तो इसको भी कहा है सामने रख के करेंगे। तो सामने रख के सेंटेंस बनाए। जॉन एक विद्यार्थी है, तो जॉन इज अ स्टूडेंट। जॉन, देखो यहाँ जॉन, तो जॉन एक विद्यार्थी है, जॉन इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ जॉन ने, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ने के लिए क्या लगाए, अरे कुछ नहीं लगाना है ना, जॉन ही बोलिए। वो वर्ब के पहले, कोई भी प्रोनाउन या नाउन वर्ब के पहले आता है, पास्ट टेंस में होता है, तो ने लग जाता है ऑटोमेटिक। हाँ। इंग्लिश में कुछ नहीं करना है। जॉन ने कल एक टाइगर देखा, जॉन सॉ अ टाइगर यस्टरडे, जॉन सॉ अ टाइगर यस्टरडे, तो ने के लिए कुछ लगाया हमने? जी नहीं। नहीं। करेक्ट। तो ये है आपका नॉमिनेटिव केस के बारे में। चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताते हैं जी। करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताने के लिए आपको इसके बाद, क्योंकि वीडियो और लंबी होती जा रही है ना, तो एक काम करते हैं, अब ऑब्जेक्टिव केस के लिए मैं आपको अगले इस केस के पार्ट 3 में, है ना, पार्ट 3 में चलते हैं। और पार्ट 3 वीडियो आप जरूर देखिए इसके बाद में, ताकि हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। ओके ओके सर। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।